ड्रिल का पॉइंट हमने ड्रिल लिखने की पढ़े थे, उसमें क्या था कि ड्रिल का पॉइंट अगर अलग अलग हो गया तो होल बड़ा हो जाता है, ठीक है। सही चिप्स अलग अलग कहते हैं, खुरदुरा मोड़ बनता है, ये सब बहुत सारे थे ना डिफेक्ट। उस चीज को सही करने के लिए क्या करना पड़ता था, ग्राइंड करना पड़ता था, ठीक है। तो उसके लीफ को लीफ की लंबाई सही रहनी चाहिए, पॉइंट उसका सही रहना चाहिए, कटिंग एंगल सही रहना चाहिए, ठीक ना। वही चीज अब उसको तो आप ग्राइंड करोगे, उसे चेक कैसे करोगे, उसी को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिल पॉइंट गेज, उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। इसी का इसे ड्रिल ग्राइंडिंग गेज, ड्रिल पॉइंट गेज, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज, ठीक है, भी कहते हैं। इसका प्रयोग ड्रिल ग्राइंड करते समय पॉइंट को चेक करने के लिए करते हैं। ये अपना पॉइंट कोड आता है ना, इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सही ड्रिल ग्राइंडिंग के लिए लिप्स और सेंटर दोनों में, सेंटर लाइन में से दोनों तरफ का कोण बराबर होना चाहिए। बोला था असमान लिप रहता है तो क्या होता है, होल अलग अलग आता है, मतलब चिप्स भी अलग निकलता है, ठीक है। इसलिए दोनों के लिप बराबर होना चाहिए, पॉइंट से होना चाहिए, उसके लिए यूज करते हैं। इस गेज का कोण 121 डिग्री होता है, ये याद कर लेना, नोट कर लो, 121 डिग्री का होता है। इसके द्वारा ड्रिल पॉइंट एंगल का आधा कोण, आधा कोण बोले तो उसका आधा 59, ठीक है, मापा जाता है। ये आधा माप मेजर करता है इस साइड से, ये इधर में मेजर नहीं करना ना, बस ये आधा मापा जाता है। तो यहाँ से दिया है दिखाए, सर ये ड्रिल का लेकिन एंगल तो 118 डिग्री होता है। हाँ, तो ये 130 डिग्री नहीं, 130 डिग्री में होता है। ड्रिल का क्या रहता है 118 डिग्री, वो किसके लिए रहता है 118 डिग्री, वो क्या रहता है एन एस और एच। सॉफ्टवेयर के लिए कितना रखते हैं, 112 सॉफ्टवेयर के लिए रहता है 90 से 118 डिग्री, और 118 किसके लिए रहता है मिड रेंज के लिए, ठीक है। और 35 तक, ठीक है, हार्ड मेटल का जितना ज्यादा हार्ड उतना ज्यादा एंगल, ठीक है। और हार्ड के लिए क्या करता है, स्पीड कम रखते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए स्पीड कम रखते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए ज्यादा और हार्ड के लिए कम, ठीक है। इसलिए ये केवल एज मेजर नहीं रखता ना, इससे 121 डिग्री ये लीप मेजर रखता है, ठीक है। काटने में लंबाई और एंगल, और 120 डिग्री क्यों रखता है, ये मैं देख लूंगा, वो अच्छे से लाऊंगा, उसको बताना। अब मेरे को तो इतना पता नहीं कि 120 डिग्री क्यों रखते हैं, ठीक है। आठवां क्या है ना, ड्रिल गेज, दूसरा क्या था, इसे क्या पढ़ा हमने, ड्रिल पॉइंट गेज और ग्राइंडिंग गेज, ठीक है। ये क्या है अपना ड्रिल गेज, कंफ्यूजन मत होने में, ठीक है। ड्रिल गेज क्या है, इस गेज का उपयोग स्टेट से ट्विस्ट ड्रिल का व्यास या साइज चेक करना, ठीक है, उसका व्यास या साइज चेक करने के लिए। स्टेट से बोले तो सीधा रहता है, ठीक है, टेपर नहीं रहता, उसके लिए उपयोग करते हैं। इसमें अलग अलग साइज के सुराख बने होते हैं, जिससे प्रत्येक सुराख का साइज भी लिखा होता है, अलग अलग साइज का सुराख बनाया जाता है, अलग अलग साइज का ना, ये छोटा है, इधर बड़ा बड़ा बोलते हैं, हाँ बड़ा बड़ा, ठीक है। यह गेज नंबर ड्रिल में 1 से 80 नंबर तक, ठीक है, नंबर में कितना रहता है 1 से 80, और लीटर में 1 से 1 तक। यह गेज ब्रिटिश व मीट्रिक दोनों प्रणाली में होते हैं, ठीक है।
इसका चार्ट आता है, एक एमएम का मतलब 1 नंबर का साइज कितना रहता है और 80 का साइज कितना रहता है। ठीक है, नंबर क्या आएगा, जो 1 नंबर का रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे बड़ा साइज। ठीक है, और 80 नंबर का कितना रहता है, सबसे छोटा। ठीक है, 1 नंबर का 10.994 के आसपास रहता है और 80 का 5.94 के आसपास ऐसा रहता है। उसका चार्ट में ग्रुप में भेज दूंगा नंबर साइज का। ठीक है, और इसी ए जेड उसका भी रहता है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से जाएंगे और उसको ड्रिल को रखेंगे, चेक हो जाएगा कौन सा इसमें फॉर्मूला डाल दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना सेंटर गेज। सेंटर गेज क्या करता है, इसे ड्रिल गेज का, इस गेज का प्रयोग लेथ थ्रेड कटिंग टूल की ग्राइंड, इसके लेथ मशीन आप थ्रेड काटेंगे तो उसके समय टूल को ग्राइंड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, टूल को थ्रेड काटते समय जॉब के साथ 90 डिग्री के कोण पर सेट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि कोई जॉब है, ठीक है, अब हमें थ्रेड काटना है तो टूल को 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, एंगल में इधर उधर हो जाएगा तो गलत कटेगा। ठीक है, हो गया, वो एकदम सूख जाएगा थ्रेड। ठीक है, सही से कटेगा नहीं, इसलिए उसको 90 डिग्री रखना चाहिए जब थ्रेड काटते समय जॉब से 90 डिग्री। टेपर करते समय टेपर अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री करते हैं थ्रेड काटते समय, तब उसका सेट करते हैं यूज करते हैं। दूसरा क्या है अपना एंगल गेज। एंगल गेज क्या करेगा, रेडियस गेज क्या कर रहा था, रेडियस आंतरिक और उत्तर और रेडियस चेक कर रहा था। ठीक है, कर्व चेक कर रहा था। ये क्या करेगा, एंगल चेक, ये एंगल चेक करता है। एंगल चेक किस किस से करता है, वेल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल प्रोटेक्टर और वेल गेज, यूनिवर्सल वेल गेज, प्रोटेक्टर एलिमेंट और राइट स्क्वायर। ठीक है, इन सबसे और इनसे क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। एक मेजर करो, दूसरा रीडिंग देखो, इससे क्या होगा, इसमें क्या सीधा लगाना है, देखना है। अभी आप जो बना रहे हो उसमें कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। ठीक है, तो उसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री वाला निकालेंगे, सीधा लगा लेंगे। ठीक है, इसमें 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, अब जैसे 45 डिग्री का है तो 45 डिग्री का लेते हैं, 40 डिग्री का लेते हैं तो 40 डिग्री का ये 45 से तक करते हैं, 45 तक लेते हैं कि जैसे 60 है तो 30 30 नापेंगे, 60 है 30 30 नापेंगे नहीं है। ठीक है, वो 45 तक लो, 60 के लिए फिर वही वेल प्रोटेक्टर, वेल गेज, स्लिप गेज भी बहुत सारे लगा जाते हैं आगे बढ़ के इसके। ठीक है, टेपर वाला हो जाता है। इस गेज में पत्तियों का समूह होता है। पत्तियों का समूह बोले तो वही अलग अलग पत्ती ना, जैसे पिलर गेज, स्क्रू पिच गेज, ठीक है, थिकनेस गेज का था, उसी प्रकार से इसका भी एक समूह होता है। यह विभिन्न कोणों में बनी होती है तथा एक फोल्डर में स्क्रू या रिवेट द्वारा फिट रहती है। इसमें कुल 18 पत्तियां होती है। ठीक है, जिनका साइज अर्थात कोण साइज, जैसे उसमें साइज लिखा था 1 mm का थिकनेस था, 2 mm का थिकनेस था, 4 mm का रेडियस था, 8 mm का रेडियस था। उसी प्रकार इसमें क्या रहता है, कितने कोण का, ठीक है, प्लेट है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, ऐसे देखो यहाँ से क्या था 1 2 3 4 5, उसके बाद 6वां हट गया, 7वां आ गया, 8वां आ गया, 9वां आ गया, 9वां, फिर 10वां, 11वां, 12, फिर 14, 14 से आधा 14, 14.5, फिर 15, 20, 25 ऐसे। ठीक है, लेकिन बस जब तुम ध्यान देना कि रेडियस गेज किस काम आता है, एंगल गेज किस काम आता है, प्लेन गेज
होता है, इनके अलग अलग नाम क्या है, ठीक है। और ये जाना कि 45 डिग्री तक होता है, एक्स बताइए सर। इसका प्रयोग क्या लिखा है, होने वाले ग्रुप को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज तो पढ़ा स्टार्टिंग में पढ़ दिया था, ठीक है। कैसा आता है ये तार का रीडिंग में और प्लेट का सीट मेटल में कंपनी चालू हो गई, ठीक है, चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस गेज का प्रयोग तार वायर सीट का साइज मापने के लिए किया जाता है। यह स्टील की गोलाकार बनी होती है, इसकी परिधि पर अलग अलग साइज के स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक स्लॉट पर इसका उसका साइज नंबर लिखा होता है, जैसे 1 से 36 नंबर तक होते हैं। कितना होता है 1 से 36 और अलग अलग ग्रुप में अलग अलग रहता है, ठीक है। हम भी बता देंगे। चादर या तार जिस स्लॉट में सही आती है वही उसका माप होता है। जैसे कि इस स्लॉट में आ गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 mm का 8वां नंबर का, ठीक है। उसका साइज रहता है कि 8वां में कितना mm का है, 2 mm का है, 4 mm का है, 5 mm का, उसमें लिखा रहता है। तो अगर वो 8 में चला गया तो उस साइज को वो फोल्ड रहेगा, मतलब प्लेट रहेगा, तार रहेगा, ठीक है। इस गेज का नंबर अधिक होने पर उसका साइज कम होता है। नंबर अधिक होने पर जैसे इसमें 1 नंबर का था, 1 नंबर का कितना है साइज बड़ा है, और ये 36 नंबर का, 36 का साइज कितना है, ये देखो छोटा सा पतला दिख नहीं रहा, ये भी जैसे दिख रहा है ना, उपयोग में लग रहा कैसे इसके ब्लैक लाइन, ठीक है। इसके द्वारा कम से कम 0.125 एवं और अधिकतम 8 एवं तक माप ले सकते हैं, ठीक है। ये रहता है प्लेट रहेगा ऐसे राउंड वाला, जैसे कि प्लेट रहता है ना उसका पता का ग्राइंडिंग का, वैसे रहता है। लेकिन क्या है ये स्टील का रहता है, वो भी स्टील का रहता है। वो क्या उसमें जो लेटर वाले काटते हैं ना, वो वाला जो ढलाई किया रहता है वो काटते हैं ना, उसमें भी वैसे रहता है, बस वैसे रहता है। लेकिन उसमें क्या है वो एक ही साइज का बना रहता है, ठीक है। ये अलग अलग साइज में और बन कटे रहते हैं, और उसका काम क्या है काटने का, इसका काम क्या है मेजर करने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल होल गेज, ठीक है। स्मॉल होल गेज बोले तो छोटा होल का व्यास और स्लॉट को मापने के लिए यूज करते हैं, छोटे स्लॉट, छोटे होल, ठीक है। यहाँ पर अपना बहुत सारे गेज नहीं जा सकते, बोले तो आपको बुनियादी लेवल पर बहुत गहराई तक नहीं जा सकता, छोटे छोटे, ठीक है। चलो उसके थोड़ा सा रेंज रहता है, माइक्रोमीटर नहीं जा सकता। इन सबको चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बजट में बहुत अंदर तक नहीं जा सकता। छोटे होल का व्यास और स्लॉट को मापने के लिए स्मॉल होल गेज का उपयोग करते हैं। ये 4 सेट में मिलते हैं, 3 mm से 13 mm तक, ठीक है, और माप सकते हैं। ये देखो 4 सेट, 3 mm से 13 mm, इसका सेट देखो, पहले का 3 से 5, दूसरा क्या 5 से 7.5, क्या 7.5 से 10, फिर क्या 10 से 13, ठीक है। ये देखो ऐसा दिखता है। ये क्या कर रहा है, पहले देखो लूज द गेज, पुट मेजर ऑब्जेक्ट इनटू, ठीक है। ये पहले लूज करना है, ये क्या करना है होल पे डालना है, जहां पे चेक करना है, ठीक है। उसे टाइट अप क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उसे टाइट कर देना है, ठीक है। फिर अगर लॉक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लॉक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से लॉक हो जाता है उसके हेड से,
ठीक है। हाँ, और उसका मेजर इनर डायमीटर विद कैलिपर, उसके बाद इंटरनल जो रहेगा ना जो डायमीटर रहेगा तो सब मेजर कर लेंगे। 1 यहाँ चेक कर रहा, ठीक है। अब आ गया हमारा टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का काम आता है, यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी, प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। जिसका हमें माप डायरेक्ट मिल जाता है वो क्या कहता है डायरेक्ट, जिसका माप हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट और यूज करना पड़ता है वो क्या कहता है इनडायरेक्ट। तो स्मॉल होल गेज क्या था, वो भी था इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट था ना, ये भी इनडायरेक्ट है। इसकी आकृति अंग्रेजी के टी लेटर पे होती है, ठीक है। टी लेटर, ये देखो टी लेटर दिख रहा है ये, बस टी लेटर से आ जाता है ना टेलीस्कोपिक गेज। इसके द्वारा किसी स्लॉट या होल के अंदर का साइज मापा जाता है, ठीक है। लेथ मशीन का ब्लेड देखा, उसमें ऊपर में स्लॉट बना रहता है, लेकिन जो नीचे का रहता है उसमें मेजर करना है, वहां पे बनियान के ऊपर लगा के बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। माइक्रोमीटर लगा लोगे लेकिन क्या होगा, उसे सेट करने में सेट नहीं होगा, ठीक है। और वो रहता है वहां पे ड्रिल मशीन के बेस से टेबल में 30 स्लॉट कटा रहता है, उसे चेक करना है, उसे क्या चेक करोगे, वो भी नहीं बनेगा, नहीं बनता ना, ठीक है। इस स्लॉट कैसे रहता है, ऐसे स्लॉट पे करेगा छोटे छोटे ना, तो चेक करते हैं उनको, पीसेस चेक करते हैं टेलीस्कोपिक बेस से। चेक कैसे करते हैं, इसका तरीका देखो, पहले यहाँ से उसे ढीला कर दें और दबा देंगे, ठीक है, और उसे लॉक कर देंगे, ठीक है। जैसे ये अंदर गया वैसे उसे घुमाकर छोड़ देंगे, ठीक है, तो फैल जाता है, जितना दूर तक जाता है। फिर क्या करना है, उसे घुमा देना है, लॉक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे 30 स्लॉट है, 30 स्लॉट कैसा ऐसे यहाँ से स्लॉट है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ तक ये छोटा है, छोटा ये इतना बड़ा, क्या करेंगे ऐसे डालेंगे और उसको खोल देंगे, लॉक कर देंगे। क्या करें, इतना आ गया उसको ऐसे घुमा देंगे और ऊपर निकाल लेंगे, अब फिर इतना मेजर कर लेंगे। हाँ, इस सेट को डाल देंगे, इसे मेजर, ठीक है। इसे दबाना है, ये देखो यहाँ पे दबा रहा, फिर क्या वो सिकुड़ गया, लॉक किए, फिर वहां पे जाके अनलॉक कर देना है। इसका यूज कैसे करते हैं, इसका एक ये बनाऊंगा चार्ट, और उसका था ड्रिल करना है 1 से 80 नंबर तक चार्ट कितना रहता है, ठीक है, ए से जेड तक, और बाकी बस ना मैं चार्ट में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, कि कैसे यूज करते हैं, किस साइज का रहता है, कैसे इसका उपयोग है, ठीक है। ये देखो इसका, और देखो ये 6 के सेट में मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 8 से 12 12.7, ठीक है। फिर इसका क्या 12.7 से 19 1 से 1.5 में जाता है, 6 के सेट में मिलता है, ठीक है। आपको कोई स्लॉट चेक करना है 1.5 का, ठीक है, वहां पर आपको पता होगा कि कितना 1.5 का सेट नंबर 6 में रहता है, तो आप सीधा क्या करोगे 6 नंबर सेट लगा के आओगे और लगाओगे, चेक कर लोगे, ठीक है। अगर सब सारे चीज ये रहेगा 8 से लेकर 1.5 तक तो बहुत सारे सेट है, ठीक है। उसमें क्या रहेगा एक को चेक निकालते वो भी टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए अलग अलग सेट में रहता है ये पीस के, जिसको बहुत सारे रहते हैं ना, वो बोला था कि अलग अलग साइज का अलग अलग सेट में रहते हैं, 3 के सेट में 4 के सेट में पड़े थे ना, ये सब सेट वही है कि
बार बार नहीं करना, आपको ढूंढने में समय लगा करके अलग अलग सेट बना दिया जाता है। ठीक है, अब जब क्या आपको कोई जो मेजर करोगे तो आपको ऐसे थोड़ी ना है कि आपको ये बोतल चेक करने को मिल गया तो आप क्या करोगे कि कोई सा भी आप देखोगे प्लग ले जाओगे, चेक किया कि 7 में हुआ है 8 में हुआ है, ऐसे थोड़ा चेक करोगे। आप क्या चेक करोगे, आपको इसका ड्राइंग क्या रहेगा, ये 12 में का बना है 13 में का बना है। ठीक है, तभी तो आप बता पाओगे कि ये सही बना है कि गलत बना है ना। वरना आपको थोड़ी पता कि ये 12 में का बनना था कि 14 में का बनना था, बिना ड्राइंग के पता ही नहीं चलेगा। उसमें साइज दिया रहेगा कि 70 mm का हमें क्या करना है, स्लॉट चेक करना है, ड्राइंग में दिया रहेगा कि स्लॉट का साइज 70 mm है, तो 70 mm किस में आ रहा है, सेट नंबर 5 में। आपको पता है कि सेट नंबर 5 में आता है 70 नंबर, अब सेट नंबर 5 से टूल निकाले और चेक कर दिए। ठीक है, इसलिए अलग अलग सेट रहता है समय की बचत के लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे स्लिप गेज।